क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब जब आते हैं जिले को बहुत सारा सौगात देके जाते हैं। कल भी 300 करोड़ से ज़्यादा उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है उनका, और विद्यार्थियों का तादाद 100 गुना से ज़्यादा हो गया। तो गोपालगंज बेतिया को मिला के एक विश्वविद्यालय का स्थापना हो, वो यहाँ अपना औद्योगिक पार्क हो, यहाँ एयरपोर्ट बने। मुख्यमंत्री जी केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि हमारे भगवान भी हैं, और जो लोग मुख्यमंत्री जी पर तंज कसते हैं, आप देखिए चुनाव हारने के बाद किस तरह विदेश में भाग गए ताकि इस ज़मीन का सत्यापन हो सके और भविष्य में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज गोपालगंज में बन सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं अयाज। देखिए, कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर गोपालगंज जा रहे हैं। गोपालगंज के बरौली में कई करोड़ों रुपए की योजनाओं का सौगात देंगे, जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारी है और कल जब आएंगे तो क्या कुछ कार्यक्रम होगा। पहले बात करेंगे गोपालगंज के एमएलसी गप्पू बाबू हैं, उनसे बात करेंगे। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ गोपालगंज वासियों को सौगात मिल रहा है? हम लोग के अभिभावक बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष का आगमन चुनाव के पश्चात पहली बार बरौली की धरती पर हो रहा है, और पूरे बरौली समेत पूरे जिलेवासी काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब जब आते हैं जिले को बहुत सारा सौगात देके जाते हैं। कल भी 300 करोड़ से ज़्यादा उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है उनका, और निश्चित रूप से इसके साथ हम लोग उनसे मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्द बने, गोपालगंज का अपना मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी मेडिकल कॉलेज बने, इसका हम लोग मांग रखेंगे। गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय का बहुत आवश्यकता है, और शिक्षा मंत्री जी भी इसी गोपालगंज से हैं, यहाँ हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण हैं। हम लोग चाहेंगे कि कल मंच से मुख्यमंत्री जी से मांगें और वो हम लोग को समर्थन दें। चूँकि आपको बताना चाहेंगे, जयप्रकाश विश्वविद्यालय को बने लगभग 35 वर्ष हो गया, और विद्यार्थियों का तादाद 100 गुना से ज़्यादा हो गया। तो गोपालगंज बेतिया को मिला के एक विश्वविद्यालय का स्थापना हो, वो यहाँ अपना औद्योगिक पार्क हो, यहाँ एयरपोर्ट बने, ऐसी हमारी इच्छा है। बरौली के विधायक भी हमारे साथ मौजूद है, मनजीत सिंह जी। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सुना जाता है कि आप बड़ा करीबी हैं उनके, और बरौली में खासकर आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, तो क्या कार्यक्रम होगा, कितने की सौगात मिलेगी, क्या कुछ कार्यक्रम? मुख्यमंत्री जी केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि हमारे भगवान भी हैं, और हमारे भगवान कल इस बरौली के ऐतिहासिक धरती पर आ रहे हैं। और ये गौरव का क्षण है कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी नए वर्षों में समृद्धि यात्रा के क्रम में इस बरौली विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी प्रेमनगर आश्रम से सीधे बतरदे में जो तटबंधों का कालीकरण हुआ है, पक्कीकरण हुई है, मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में इस ज़िले को लगभग 351 करोड़ की सौगात बतरदे से लेकर सीधे सिपाया तक उन्होंने बांधों के कालीकरण की योजना की स्वीकृत की थी। उनके गुणवत्ता का खुद जांच करेंगे। इसके अलावा वहां पर कृषि विभाग के स्टॉल लगे रहेंगे, मत्स्य विभाग की जो सरकार की विभिन्न योजना है उस योजना को भी मुख्यमंत्री जी देखेंगे। फिर मुख्यमंत्री जी नए ब्लॉक का निर्माण जो हो रहा है उसका भी अवलोकन करेंगे। विभिन्न योजनाएं जो हैं 300 करोड़ की योजनाएं, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के स्तर से देखा जाएगा। जीविका समूह से भी मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। फिर CHC अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे। नए आपके थाने भवन का निर्माण हो रहा है उसकी भी अवलोकन करेंगे। और वही नहीं बल्कि वहाँ से सीधे आएंगे स्वामी विवेकानंद सभागार जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरौली गोपालगंज में है। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के स्तर से पूरे ज़िले के विकास की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी जन संवाद और जनसभा को संबोधित करेंगे। सर, लोग जैसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बीमार हो गए हैं, तो समृद्धि यात्रा कैसे कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का यह 16वां यात्रा है, और मुख्यमंत्री जी 16वें यात्रा पर आ रहे हैं, और पिछले बार प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं। और जो लोग मुख्यमंत्री जी पर तंज कसते हैं, आप देखिए चुनाव हारने के बाद किस तरह विदेश में भाग गए। अभी उनका कोई अता पता नहीं है, और मुख्यमंत्री जी तो लगातार इस ठंड के मौसम में भी बिहार के करोड़ों लोगों की चिंता कर रहे हैं, बिहार की विकास की चिंता कर रहे हैं, बिहार की समृद्धि के लिए समृद्धि यात्रा पर आ रहे हैं। यह बिहार की जनता जानती है, अगर बिहार का विकास हुआ और बिहार में भविष्य में भी विकास होगा, वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। जब मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा चर्चा गोपालगंज में हो रहा है, कई जगहों पर खींचातानी, जैसे पूर्व में गोपालगंज में प्रस्तावित था, अब सुनने में आ रहा है कि बरौली में भी आपके द्वारा मांग किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर विवाद बढ़ रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री से बरौली में ही मांग की जाएगी मेडिकल कॉलेज की? नहीं, कोई विवाद की स्थिति नहीं है।
हमने तो कृषि विभाग के मंत्री से भी हमने मुलाकात की थी और हमने कहा था कि अब तक 600 हेक्टेयर ज़मीन कृषि विभाग ने दूसरे विभागों को स्थानांतरित किया, भवनों का निर्माण हो रहा। बिहार के अंदर मात्र 5 कृषि महाविद्यालय हैं और गोपालगंज, छपरा, सिवान इत्यादि जगहों पर कृषि महाविद्यालय नहीं हैं। तो महाविद्यालयों के लिए कृषि विभाग का ज़मीन उपयुक्त है बिहार में, और जो है महाविद्यालय बनाया जाए कृषि विभाग के ज़मीन पर। इसके अलावे जो 2023 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने कैबिनेट से गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज की उन्होंने जो स्वीकृति दी, तो ज़मीन के अभाव में वो आज तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो सका, जबकि कैबिनेट ने उसकी राशि भी स्वीकृति की थी 23 में। तो हमने यह कहा कि धनकर में जो सरकार की ज़मीन है, और जिला पदाधिकारी गोपालगंज ने स्वयं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को प्रतिवेदित किया कि एक स्थलीय जांच के लिए एक टीम स्वास्थ्य विभाग भेजे, ताकि इस ज़मीन का सत्यापन हो सके और भविष्य में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज गोपालगंज में बन सके। चूँकि मात्र वो धनकर उमर मठिया का जो इलाका है 4 किलोमीटर के दूरी पर वो गोपालगंज से जुड़ा हुआ है, तो उपयुक्त स्थलों पर हमने मांग की कि मेडिकल कॉलेज बने। सरकार को फैसला लेना है। तो विवाद तो इसी बात को है ना कि बरौली या गोपालगंज, लोग जैसे आप कहना है कि भाई आप बरौली में ले जा रहे हैं, पहले से गोपालगंज में है, अलग अलग टीमें हो गई हैं। भाई देखिए, ये योजना 2023 की स्वीकृत है, तो 23 में लोगों को मौका मिला, 24 मिला, 25 में चुनाव के पहले मौका मिला, लोक सदन के सदस्य भी थे, तो उसी समय ये प्रयास करना चाहिए था 23 में ही कि कैबिनेट से स्वीकृति हो गई, तो ज़मीन की उपलब्धता क्यों नहीं हो रही है। और ज़मीन अगर उपलब्ध होता तो शायद आज मेडिकल कॉलेज 2023 से 2025 तक वो लंबित नहीं रहता। हमने ये देखा कि नीतीश कुमार जी ने हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाने की उन्होंने घोषणा की, और लगभग 13-14 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, बहुत जगह निर्माणाधीन है, और गोपालगंज में ज़मीन के अभाव में नहीं मिल रहा। तो नवनिर्वाचित विधायक होने के नाते ज़मीन उपलब्ध कराना, सरकार की योजनाओं में सहयोग करना, ये हमारी जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है। हमने इसके लिए सहयोग प्रशासन को किया है, स्वास्थ्य विभाग को किया है कि सरकार की यह ज़मीन है, सरकार अपने ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बनाए। तो विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि उस समय आप गठबंधन में थे, तो जब थावे में प्रस्तावित हो रहा था उस समय आपने क्यों नहीं मांगा बरौली या बैकुंठपुर में? देखिए, उस समय प्रस्ताव का कौन सा प्रस्ताव आया, जरा हम जानना चाहते हैं कि कैबिनेट से मेडिकल कॉलेज गोपालगंज में खुले, इसकी स्वीकृति हुई। यह नहीं स्वीकृति हुई कि वो चनावे में खुले, वो थावे में खुले, इसकी स्वीकृति कैबिनेट से नहीं हुई। उन लोगों ने पूरे कैबिनेट के संलेख को नहीं पढ़ा है, इसलिए केवल अनर्गल बयान वो लोग दे रहे हैं। कम से कम पढ़े लिखे प्रतिनिधि हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे संलेख को पकड़ें। अगर वहाँ कैबिनेट से अगर स्वीकृत जगहों की हुई रहती और स्थल की स्वीकृति हुई रहती, तो अब तक क्यों नहीं वहाँ मेडिकल कॉलेज बना। सवाल तो ये उठता है, चूँकि कृषि विभाग ने अब तक उस ज़मीन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC नहीं दिया, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज नहीं बने। इसलिए ये मेरा ही प्रस्ताव नहीं, बल्कि जिला पदाधिकारी गोपालगंज ने पूरे ज़मीन की भौतिक सत्यापन करके और नक्शा सहित डिपार्टमेंट को भेजा है कि डिपार्टमेंट अपनी तकनीकी दल भेज के इसका सत्यापन करा ले, ताकि भविष्य में यहाँ मेडिकल कॉलेज बने। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए गोपालगंज के MLC राजू सिंह, पप्पू सिंह और जो बरौली के विधायक मंजीत सिंह थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कल जब मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो 300 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं की सौगात गोपालगंज को देने जा रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज विवाद को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि मेडिकल कॉलेज पर क्या होने वाला है। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं गोपालगंज से आयाज अहमद।